अच्छा नहीं सोचा कि ऐसे हल्का गुड़ चीनी है। यहाँ पे सब्जियां मम्मी ने फ्राई कर We find ourselves finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। जिस चीला के लिए ओट्स वगैरह सोक कर दिया, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्याज टमाटर सब डाल दिया, थोड़ा सा पानी ये भी छोड़ेगा, तो उसके बाद फिर मैं देखूंगी कितना पानी डालना है ताकि डोसा जो बैटर होता है उस कंसिस्टेंसी में आ जाए। और पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है पापा का न्यूज़। सुबह उठते ही हरी नाम और न्यूज़, मतलब हम बिल्कुल फुल अपडेटेड रहते हैं। कृष्णा राम और राधा सीता के नाम से हमारी मॉर्निंग आजकल शुरू हो रही है। तो इसको रख देते हैं थोड़ा सा ढक के, थोड़ी देर में बनाएंगे। और अनन्या भी घर पे ही है बिकॉज उसके स्कूल में ना वो बास्केटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है, तो CBSE का जो होता है तो उसके स्कूल में ही इस बार ऑर्गेनाइज हो रहा है सारा। तो अलग अलग स्कूल से अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं, तो उस वजह से अनन्या का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी कि घर पे एक तो लेट उठने को मिल रहा है, प्लस दीदा दादू आए हुए हैं। और यस, दीदा दादू का एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि दादू है कि नाना है, मतलब क्या कन्फ्यूजन है। तो बेसिकली बंगाली में नाना भी दादू होते हैं और दादा भी दादू होते हैं। तो यस वो है। तो अनन्या इज़ ऑल्सो सुपर हैप्पी और मौसम इज़ ऑल्सो सुपर हैप्पी। बारिश उतनी नहीं हो रही बट मौसम बिल्कुल ऐसा बारिश वाला हो रहा है। और प्लांट्स आपको पता है अभी तो सब खिलखिला रहे हैं सारे प्लांट्स, बिकॉज पापा इज़ टेकिंग फुल केयर ऑफ माई प्लांट्स। तो मुझे आजकल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मसाले वाला बन गया हमारे लिए। अन्य को पसंद है प्लेन चीला जिसमें हल्का सा ना चीज़ डाल के, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार, उसको टिफिन में दिया है मैंने, तो उसको वैसा पसंद है, तो उसके लिए वैसा बना रही हूँ। अभी ये बन जाएगा तो इसमें मैं चीज़ स्लाइस डाल दूँगी। यहाँ पे बन रहा है चीला और इन द मीनवाइल मैंने बहुत सारे प्याज भी यहाँ पे काट लिए हैं बिकॉज बिरयानी बनाऊँगी। चिकन मैंने कल रात को ही मैरिनेट कर लिया था, उसका रेसिपी मैंने प्रॉपर्ली शेयर किया आपके साथ। तो आज जस्ट शॉर्टकट में बनाती हूँ तो आपको वही दिखाती हूँ। कमेंट करना इन केस आपको रेसिपी चाहिए तो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी ना, आई विल शेयर द रेसिपी इन डिटेल अगेन। We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. लिया है घी। बिरयानी जो है ना प्रॉपर घी में ही बनती है, अच्छा लगता है। तो जितने अनियंस कट करे थे वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हम नमक डाल के फ्राई कर लेंगे। तो पहले मैं अनियंस को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, फिर जब थोड़े से हाफ कुक हो जाएंगे ना तब मैं नमक डालूंगी, तो उससे अनियंस का फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा बिरयानी ना, यहाँ पे जितना आप अनियन डालोगे बिरयानी उतना जूसी बन रहा है, वरना थोड़ा सा काफ़ी बनना। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप वैसे बना सकते हो, लेकिन जैसे अनन्या सुभाषन को ना थोड़ा सा ऐसा चाहिए होता है कि मसाला ज़्यादा हो, तो उसके लिए अनियंस ये ज़्यादा लगते हैं। तो देखो देख कितना सारा अनियन लग रहा था, बना सिर्फ इतना। सो यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिया है। सो चावल ऑलमोस्ट बने गए हैं। तो जो मसाले ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना, खड़े मसाले मुंह में आते हैं ना, अच्छे नहीं लगते, उसी पॉइंट पे मैं यहाँ से इनको निकाल लूँगी। जो अनियन था उसमें चिकन जो मैरिनेटेड है वो डाल दिया है। अब इसको करेंगे कुक अच्छे से। यहाँ पे डिस्कशन, अच्छा मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है। पापा मम्मी को अभी वो अच्छा सोसाइटी अच्छा लग रहा है ना, तो
दिल्ली में बेसिकली इंडिपेंडेंट बिल्डिंग ज्यादा होते हैं, मतलब एक पूरा बिल्डिंग है उसी में लिफ्ट से बना हुआ ना, तब उतना वो वो कल्चर नहीं था। हाँ, हाई राइज। हाँ। अभी भी तो जगह खाली अब तुम अगर नोएडा और गुड़गांव देखो तो सब वही है, मतलब वो भी है लेकिन सब ज्यादातर टावर ज्यादा है। तो जहाँ पे जिस एरिया में मम्मी पापा रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, बिल्डर फ्लैट बोलते हैं उसको, दिल्ली में ज्यादा कॉन्सेप्ट है। तो उसी में लिफ्ट वगैरह सब कुछ है, मतलब सारी सब फैसिलिटीज हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी जो बड़ी सोसाइटी में होती है कि आपको देखना नहीं पड़ता है। कॉमन एमिनिटीज नहीं है हाँ। टाइम पास के लिए। हाँ, सबसे मुश्किल है बाबा का टाइम पर हाँ। कोई है सोसाइटी में देख रहा हूँ सब अपने अपने ग्रुप जैसा बना के हाँ, सारे अंकल आंटी जो हैं, पापा मम्मी के एज के अंकल आंटी का यहाँ पे अलग से ग्रुप है, उनकी पार्टी वार्टी सब चलती रहती है। वही। सो यहाँ पे जो राइस है वो बन गए हैं, बिल्कुल खिले खिले राइस बने हैं। चिकन हो जाएगा तो उसकी करेंगे हम लेयरिंग। तो यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो गया है। आज मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा इसमें चढ़ाऊंगी, थोड़ा सा इसमें चढ़ाऊंगी, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है। I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? सो आपके साथ ना अभी डे का जो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो बहुत दिन हो गया शेयर नहीं किया। नाइट का तो मैं मोस्टली शेयर करती हूँ, रेटिनॉल वगैरह आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। और ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये आप में से कुछ फ्रेंड्स ने, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स, फ्यू प्रोडक्ट्स वर जो आप में से कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया था कि दीदी आपने ये यूज किए हैं क्या, ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं। सो मैंने यूज नहीं किया था, बट येस देयर आर 2 रीजंस व्हाई आई ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स। एक तो आप कोई चीज अच्छी है ना, नो डाउट अच्छी है, लेकिन ओवर द टाइम यूज कर करके ना बोर हो जाती हो, तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे कुछ नया क्रीम आता है ना, आपको मन होता है ना चलो खोल के इसको लगाते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है, तो फिर ओवर द टाइम अब वही स्मेल से आप बोर हो जाते हो, फिर यू वांट टू ट्राई समथिंग एल्स। तो एक तो वो रीजन हो गया, ठीक है, कि इट इज नॉट कि पुराने जो प्रोडक्ट्स थे वो खराब थे इसलिए आई स्विच टू समथिंग न्यू। इट इज कि मार्केट में इतनी चीजें अवेलेबल हैं, मन करता है देख के ना चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं वो। दूसरा, एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ ब्लॉगर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को नई नई चीजें जो है, वेराइटीज जो है अपने ब्लॉग में दिखाऊं, तो आप सबको भी पता चलता रहता है कि क्या क्या मार्केट में है, व्हाट आर गुड थिंग्स। तो अंटिल एंड अनलेस आई ट्राई इट, तो मैं जो ट्राई करती हूँ वही खरीदती हूँ, सो दैट आई कैन गिव यू माई प्रॉपर एक्चुअल जो रिव्यू है वो। सो आज वही शेयर करने वाली हूँ। तो पहले थैंक यू सो मच। लॉरियल के कुछ प्रोडक्ट्स आप में से कुछ फ्रेंड्स ने बोले थे, तो लॉरियल का मुझे भी ऐसा लगता था कि बालों से रिलेटेड ज्यादा है, स्किन केयर का आई वॉज नॉट अवेयर, बट दीज प्रोडक्ट्स आर सो गुड। 2 या 3 हफ्ते हो गए हैं एंड दीज क्रीम मैं दिखाती हूँ आपको एग्जैक्टली क्या है, आर रियली सो गुड। बहुत अच्छे रेट्स पे चल रहे हैं बिकॉज अभी हर जगह सेल है और Amazon पे इतना अच्छा वाला सेल चल रहा है, फ्रीडम सेल। अभी आई कैन सी दीज आर द प्राइस हैव ड्रॉप्ड इवन मोर देन व्हाट आई हैड बॉट, सो डेफिनेटली चेक देम आउट। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, मैं ना स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ, जैसे पहले क्या जो रूटीन होता है उस हिसाब से। तो 2 चीजें आती है, एक तो आता है स्क्रब और फेस वॉश। आप स्क्रब करके फेस वॉश कर सकते हो, फिर फेस वॉश करके स्क्रब कर सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू। तो स्क्रब आपने देखा था, मैंने कामा आयुर्वेदा का आपके साथ शेयर किया है, वेरी गुड। मैंने उसके पहले आपके साथ शेयर किया है फॉरेस्ट एसेंशियल का, बहुत अच्छा वॉलनट वाला, वो भी मैंने बहुत यूज किया है। अभी वो दोनों खत्म हो गए, तो आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू, तो मैंने ये ट्राई किया है एम कैफेन का, एंड ये आपको दिखाती हूँ, रुको, इस हिसाब से, ठीक है, ऐसा पर्ली जैसा ना, ऐसा इसका जो कलर है वो, और ये बहुत अच्छे से स्क्रब करता है। ओनली डिफरेंस विच आई फाउंड, मेरे लास्ट वाले जो स्क्रब है थे जो मैंने यूज किया उसके और इसमें, उसके जो ग्रान्यूल्स थे बहुत बारीक थे, इसके थोड़े से ना मुझे बड़े लगे। उसके अलावा इट डज परफेक्ट जॉब, रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। बस मैं आपको इतना बोलूंगी कि बहुत जोर जोर से नहीं घिसना है, लाइट, बिल्कुल लाइट लाइट इसको घिसना, तो आपको उसके बाद ही आपको फील होगा जो डेड स्किन्स हैं वो निकल जाते हैं। तो स्क्रब हफ्ते में वंस इज व्हाट आई विल एडवाइस, या मैं भी वही करती हूँ। तो उससे आपके जो डेड सेल्स हैं वो निकल जाते हैं, पोर्स जो है जो क्लॉग हो जाते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सो दिस इज फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रब। इसमें ग्रान्यूल्स आपको दिख रहे हैं क्या, और खुशबू बहुत प्यारी है इसकी। तो इन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपका फेस वॉश। ओके, फेस वॉश में इसके ये जो फेस वॉश है इसमें है आपका ग्लाइकोलिक एसिड और है इसमें नाइसिनामाइड। तो ग्लाइकोलिक एसिड पता ही है सबको कि एक्सफोलिएशन में बहुत हेल्प करता है, क्लेंजिंग में हेल्प करता है स्किन को, और नाइसिनामाइड आपके ब्राइटनिंग में हेल्प करता है, पोर्स वगैरह को वो करता है,
छोटा करता है। सो इसकी भी, और ये लगता बहुत कम है, ठीक है। इसका भी टेक्सचर आपको दिखाती हूँ, ऐसा बिल्कुल ये भी पर्ली जैसा है, और खुशबू ना भीनी भीनी सी मीठी मीठी सी खुशबू है इसकी, हल्की हल्की बिल्कुल, और बहुत कम लगता है। देखो इतने में कितना हो गया, बिल्कुल इतू सा लगता है पूरा फेस। जब आप क्लीन करके वॉश करते हो ना फेस को, ऐसा स्क्वीकी सा होता है ना, वैसा फील होता है। तो मैं हाथ धो के आती हूँ। तो ये पहले के 2 प्रोडक्ट्स हो गए। नेक्स्ट है लॉरियल का ये प्रोडक्ट, और लॉरियल का ये प्रोडक्ट आप में से फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि बताना कैसा है। तो ये है वो 2 प्रोडक्ट, एंड दे आर रियली रियली वेरी वेरी गुड। तो ये ना अभी बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, 850 की ऑलमोस्ट 900 के बराबर है। ये 500 समथिंग में अभी मिल रहा है। सो डेफिनेटली अगर आप लेने का सोच रहे हो तो ट्राई करना। इसमें 6000 रिव्यूज हैं, एंड दे आर रियली गुड रिव्यूज इसके बारे में। तो मैंने रिव्यूज पढ़ के ही मैं मोस्टली चीजें लेती हूँ। और ये ना आपको सिर्फ ऐसा थोड़े से ड्रॉप्स लेने होते हैं फेस वॉश करने के बाद, जैसे अपने फेस पे लगा के ऐसा पैट, ठीक है, इस हिसाब से पैट कर लो, हल्का सा इसको ड्राई होने दो। उसके बाद फिर आप अपना मॉइस्चराइजर जो है वो लगा लो। तो इसके बाद जो मॉइस्चराइजर मैं अभी यूज कर रही हूँ वो भी वही है, लॉरियल वाला। एंड ये बिलीव में इसको लगाने के बाद ऐसा सच्ची में ऐसा लगता है। और ये ना मैंने स्पेसिफिकली लिया है आपका जो ये है, इसमें माइक्रो एसेंस है, ठीक है, क्रिस्टल, इसमें है आपका सैलिसिलिक एसिड, और ये मैंने स्पेसिफिकली लिया था हाइलुरोनिक एसिड की वजह से। एजिंग के साथ क्या होता है ना, आपके स्किन की जो वाटर रिटेंशन, जो स्किन का प्लम्पनेस है वो जाता है, क्योंकि आपका स्किन हाइड्रेटेड नहीं रहता है, ओवर द टाइम ड्राइड होता रहता है। वैसे आप देखते हैं जब एज होती है स्किन कैसे ऐसे पतली पतली सी हो जाती है ना, इट इज बिकॉज ऑफ लेस मॉइस्चर इन द स्किन। तो इसीलिए हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चर ऐड करता है, ठीक है। और ये एक्चुअल में मैं जब लगाती हूँ ना, आई फील कि ऐसा स्किन ने सच्ची में पानी पी लिया, एंड दिस इज जेन्युइन रिव्यू। तो आपको मतलब इट इज नॉट कि आई वांट यू टू बाय कि जाओ खरीदो, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट मेरा काम है आपको प्रॉपर रिव्यू देना। सो दैट इज वॉट। ये देखो ऐसा करके थोड़ी देर में ये अच्छे से सोक हो जाता है, और बहुत अच्छा क्रीम है। इसकी भी स्मेल बहुत हल्की हल्की सी इसकी खुशबू है, बहुत अच्छा लगता है फेस पे लगे हुए। सो ऐसा, ठीक है। सो आई विल डेफिनेटली 100% बाय इट अगेन, एंड डेफिनेटली रिकमेंड इट अगेन। और आते हैं, ये हो गया फेस का, अभी आते हैं स्किन बॉडी लोशन में। सो ये जो है एम कैफेन का ही है, इसमें 3-4 और फ्रेग्रेंसेज हैं। तो आप इसका एक तो ये जो है ये बड़ा क्यूट सा है, बड़ा स्टाइलिश है। इनफैक्ट सारे ही जो मैंने लिए हैं ना, इवन ये भी काफी ऐसा एक्सपेंसिव और वैसा लगता है। इवन दिस बहुत, इसका जो पैकेजिंग है ना, द पैकेजिंग ऑल्सो लुक्स रियली वेरी गुड। इस हिसाब से ना काफी अच्छा लगता है पैकेजिंग। नाउ कमिंग टू बॉडी लोशन, ओके। एक तो पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ऊपर से इसकी खुशबू, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको लगाया ना, आइनिया स्कूल से आई एंड शी वाज लाइक कि मम्मा आपने कौन सा परफ्यूम लगाया। उसको ना आजकल परफ्यूम वगैरह में, इन सब चीज़ों में, स्किन केयर में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। कौन सा परफ्यूम लगाया, जाके चेक किया उसने, तो मतलब इतनी अच्छी इसकी खुशबू थी कि मैंने लगाया, आधा घंटे बाद वो स्कूल से आई एंड शी कुड स्मेल दैट। तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम नहीं है तो दिस इज लग्जूरियस परफ्यूम होता है ना, कुछ वैसी खुशबू आती है, एंड इट स्टेज फॉर सम टाइम। हाइड्रेशन तो ऑब्वियसली देखो है ही, और इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज थे। 2-3 और इसमें वेरिएशंस हैं, आप देख सकते हो आपको जैसा खुशबू पसंद है उस हिसाब से। नेक्स्ट आई स्टॉक्ड अप ऑन प्लम बिकॉज अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो ये काजल इज बहुत सही काजल है, बिल्कुल आपका वो स्मज नहीं होता, एक लाइन से ही पूरा आपका देखो इस हिसाब से ना पूरा सही बिल्कुल डार्क आता है। तो ये आई थिंक 3-4 बार है जो मैं इसको वापस से खरीद रही हूँ। नेक्स्ट इज दिस लिप ग्लॉस, जो मैंने अभी ऑलरेडी लगाया भी हुआ है। ये ग्लॉस स्टे करता है, हाइड्रेट करता है, इट इज लाइक ए लिप ऑयल, अगर नॉट एग्जैक्टली ग्लॉस। और एक बार जब वो निकल जाता है ना, ऊपर का ग्लॉसीनेस निकल जाता है, अगर खाना वाना कुछ खाते हो, उसके बाद स्किन को या आपके लिप को हल्का सा टिंट देता है। तो बिल्कुल नेचुरल सा टिंट रहता है पूरे दिन आपके लिप्स पे। बहुत पसंद है मुझे। अभी आपने रिसेंटली मुझे बहुत बार इसको यूज करते हुए देखा होगा, लिंक भी मांगा है, और मैंने ये पहले भी शेयर किया था जस्ट बिकॉज मुझे बार बार इसके क्वेरीज आते हैं। तो आई थॉट लेट मी जस्ट पुट इट इन माय अभी स्किन केयर में ही इसको, बिकॉज स्किन हो गया, लिप में कुछ बता देती हूँ। तो सारे प्रोडक्ट के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं अमेजॉन पे, फ्रीडम सेल चल रहा है 1 से 6 तारीख तक, डेफिनेटली इसका फायदा उठाइए। सो मम्मी पापा को लेके आए हैं नर्सरी, स्पेशली पापा को लेके आई हूँ क्योंकि बोलते मिट्टी में ये डालना है, वो डालना है, ऐसा डालना है, वैसा। लगा चलो साथ में जाके ले लो जो डालना है आपको मिट्टी में। तो अभी वही आए नर्सरी में, कहा चलो घुमा भी लाएंगे, अच्छा भी होता है। मतलब नर्सरी में मानसून में ना बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स वगैरह आते हैं। मैं कहा देख लो पुणे की नर्सरी कैसी होती है। और ये नर्सरी बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छा, प्लांट्स ही बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं यहाँ पे, पूरे प्लांट है। और यहाँ पे सारा इंडोर में दिखाया हुआ है आपको, वही है सेम। तो जो मुझे बार बार पूछते हैं उनके लिए सृष्टि रोप वाटिका करके है रावेत में, सो वहीं से मैं ज़्यादातर जो प्लांट्स है वो लेती हूँ। चीकू, चिकुर गाछ क्या सही खिले हुए हैं, फुल ब्राइट पिंक। आज हमने ये ले लिया फाइनली, आज ऑर्किड ले लिया जो अनिया को बहुत दिनों से चाहिए था। जो ऑर्किड लेना था लेकिन अच्छे फ्लावर्स मिल नहीं रहे थे,
मैंने बहुत पहले ग्रो किया था ऑर्किड, तो ये आज फाइनली अच्छा सा मिला तो ले लिया। इसके साथ एक क्यूट सा गमला भी ले लिया है, बहुत प्यारा सा गमला है एक ये वाला। और लिया है एंथूरियम, और ये पता नहीं कौन सा है, गूगल लेंस पे लगाना पड़ेगा। फर्न है जनरली बहुत लाइट कलर का आता है, मुझे पसंद नहीं आता, ये थोड़ा डार्क में था, मैंने कहा चलो लेके जाते हैं। और यस 2 फिडल लीफ, एक चाय पर एकटा ठीक है जी कोच्ची। इतना सब जो पापा लेके जा रहे हैं, मैंने बोला आप ये सब कुछ करके जाना, मैं कुछ नहीं करूँगी, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट और फर्टिलाइजर और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा हाँ ये करके जाना, रख के मत जाना। मजाक करी पापा के साथ। चलो ठीक है, हाँ काम भी आपका है, पूरा करके जाओगे। अभी परसों निकल जाएंगे और फिर रह जाएगा मेरे लिए एक्स्ट्रा काम। कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज को फ्रूट्स दिख गए यहाँ पे, आम दिख गए सुभाष को। यहाँ पे आम का ये लड़का दीवाना है, बस इतना आम खा सकता है ये। यहाँ दुकान मत लगा देना, दुकान मत लगा देना। आम देख के पूरी आम की पेटी उठा के ले आएगा। मैं आई घर पे तो मुझे नेहा ने फोन किया कि कुछ पार्सल आया, उसको ले लेना। ये क्या भेजा उसे, की चेन चाय बिस्कुट, क्योंकि मुझे चाय पसंद है, इसलिए मेरा हाथ गंदे हो गया, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है और मेरा हाथ इंक से भरा है। चाय बिस्कुट की चेन, ओह गॉड बहुत क्यूट है। पार्ले जी नहीं खाता, आप न्यूट्री चॉइस खाते हो ना? कोई बात नहीं, पार्ले जी पसंद है मुझे, मैं उसको न्यूट्री चॉइस मान लूंगी। हाँ ठीक है। तो आके ना इतनी भूख लग गई है, और बिल्कुल गर्मा गर्म हमारा बिरयानी एकदम रेडी है। बिरयानी बहुत ही सही बनी थी, और उसके बाद अभी खा रहे हैं हम लोग आइसक्रीम कोकोनट वाला। तुमने भी कोकोनट लिया है, कस्टर्ड लिया है? और कोई काम नहीं है तुझे? हाँ रनिया, जब देखो तब पकड़ लेगी, या तो हाथ में फोन लेगी या तो क्लास चल रही होगी उसकी, और कुछ नहीं स्टोरी बुक भी इसकी एक्चुअली ना खत्म हो गई है, मंगवाने को बोला है, कुछ नहीं तो बस पकड़ लेगी। ध्यान देना, बहुत चीट करती है ये। चीटिंग मास्टर है, चीटिंग मास्टर। ये छोटी सी नाक वाली लड़की बहुत चीटिंग करती है। मेरा ये वाला दादू का है। बड़ा बड़ा कापी पड़ती, खुशबू तो खूब आसছে। क्या खुशबू आ रही है? ठंडा को तो गरम कर लेंगे, कोई बात नहीं। ट्राई करो। बिस्कुट ले आओ। चाय बहुत बढ़िया बना है, एकदम फर्स्ट क्लास। शाम की चाय पी ली है, चाय पीने के बाद पापा प्लांट्स में लग गए हैं, थोड़ा सा वर्मी वगैरह सब डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट। वो तो जगह पे जौलत जगह पे पूरा भुद्दी हो जाने गमलाटा माटी बार को तो नहीं बाबा नाले टू माटी बार करे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30। तो बेसिकली यहाँ पे चढ़ाया है मैंने सैंडविच पैक करके देने के लिए। तो बेसिकली मम्मी पापा आज जा रहे हैं भीमा शंकर। तो भीमा शंकर के दर्शन मैंने तो पहले ही करे हुए हैं, आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया है। सो मैं जाना था मुझे, बट देन ऐसा है कि अन्य कि स्कूल वगैरह हैं, क्लासेस हैं, और उसको छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहा चलो आप लोग दर्शन करके आओ अच्छे से। और सुबह उठ के चाय वाय जस्ट पी है, मम्मी पापा रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पे उनका प्रस्ती के लिए पैक करके लेके जाओ, तो कि कहीं रुकना ना पड़े। तो जितना जल्दी जाओ ना उतनी कम लाइन होती है। लास्ट टाइम मुझे याद है, आई थिंक 4-4.5 घंटे के करीब हम लोग ने वहाँ पे लाइन में वेट किया था, बहुत भीड़ थी। तो इसलिए हम लोग पहुँचे थे 11 बजे के करीब मॉर्निंग में, तो बहुत लाइन थी। तो किसी ने बताया सुभाष को कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओ, भी दर्शन करके आए हैं वो लास्ट वीक। तो अर्ली मॉर्निंग जाओ तो कार भी आगे तक जाती है, पार्किंग से आगे, वरना पार्किंग के वहाँ से ना काफ़ी वॉक करना पड़ता है। बसेस भी चलती हैं बट आगे तक कार जाने नहीं देते, लेकिन मॉर्निंग में वो अलाउड होता है। तो एक वो चीज़ हो जाएगी, दूसरा होपफुली लाइन कम हो तो मम्मी पापा को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस वीआईपी का भी रहता है, तो देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पे। अगर लंबी लाइन होगी तो शायद वीआईपी टिकट निकाले, तो देखते हैं वहाँ पे सिचुएशन कैसा रहता है, उस हिसाब से करेंगे। मम्मी पापा निकल गए, उसके बाद मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ा सो जाऊँ, मुझे नींद आए। बट दिक्कत ये है कि एक बार मैं अगर उठ जाती ना, फिर मुझे नींद वापस नहीं आती है, बहुत मुश्किल है वापस से नींद आना। तो मैं उठ गई, अभी अपने लिए चाय चढ़ाई है, अभी अनन्या को भी थोड़ी देर में उठाऊंगी। तो सोचूं उसका भी नाश्ता बना दूँ मैं। उसके बाद फिर जिम भी जाना है मुझे, तो वो क्लास अटेंड कर लेगी। आज भी उसका ऑनलाइन ही क्लास है। और सारा हरा हरा मेरा पूरा जो बालकनी है, पापा ने कल रात को ही आपने देखा काफ़ी कंपोस्ट वगैरह सब कुछ डाल दिया है। अभी मॉर्निंग में मैं थोड़े से प्लांट्स इधर उधर प्लेस किए हैं। चलो मुझे एक सजेशन दो, बताती हूँ मैं क्या। ये वाला जो पार्ट है ना, अच्छा मुझे सबसे पहले चाइना डॉल का काफ़ी फ्रेंड्स ने पूछा था कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कैसे टेक केयर कर रही हूँ। देखो मेरा चाइना डॉल का बहुत पत्ते झड़ गए हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, इट इज़ लाइक प्लांट्स का, इट इज़ ऑलवेज
यू नेवर नो, आप कितना भी अच्छा कर लो, पहले इतना अच्छे से ग्रो कर रहा था, फिर पूरे पत्ते झड़ गए। अभी मैं देख रही हूँ ना इसमें नए नए पत्ते आने स्टार्ट हुए हैं, तो फिंगर क्रॉस, आई होप ये बिल्कुल सही हो जाए। और ये रबर प्लांट भी देखो, आपको दिखाया था मैंने, ऊपर के पत्ते बिल्कुल सही हैं, नीचे यहाँ से पूरे पत्ते इसके झड़ गए हैं। तो कुछ दिन और देखते हैं कैसा रहता है, वरना इसको भी मैं ना बाहर शू रैक जो है वहाँ पे रख दूंगी। सो नाउ कमिंग टू दी सजेशन पार्ट, जो मुझे आपसे चाहिए थी वो है ये, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट है मेरे पास, ठीक है, ये खाली है जो एरिया यहाँ पे। अभी फिलहाल मैंने ये प्लांट्स रखे हैं, ऐसे नहीं रहने वाले हैं, जस्ट यू नो अभी रखा है बिकॉज अभी हैव टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना है। या तो मैं यहाँ पे एक प्लांट स्टैंड रखूँ, ठीक है, या फिर व्हाट आई एम थिंकिंग इज जो ये वाला मेरा ये है, ये वाला पार्ट चेस्ट ऑफ ड्रॉर, इसी का ना नीचे वाला जो पार्ट है, तो वो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट हटा के सिर्फ नीचे वाला पार्ट एज इट इज एक और बना के यहाँ पे रख दूँ, तो मेरा स्टोरेज का जो थोड़ा बहुत इशू है वो सॉर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर मैं प्लांट्स रख सकती हूँ, एक दो डेकोरेटिव की चीज़ें रख सकती हूँ, या फिर मैं यू नो जो ऐसा प्लांट स्टैंड है इस टाइप में ही ये वाला ऐसा रखूँ। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, क्या ज़्यादा बेटर होगा, तो उसके बाद आई विल सी। एंड जो मेरा ऑर्किड है उसको मैंने यहाँ पे टीवी के पास फिलहाल रखा है, और ये कलर कितना सुंदर है ना इसका, बहुत सुंदर प्यारा कलर है। तो इस बार उन्होंने ऑर्किड के लिए जो नर्सरी में अंकल थे ना, उन्होंने बोला कि इसमें क्या करना है, जनरली आप पानी देते हैं ना, उन्होंने बोला पानी देते हैं ना तो जनरली पूरा क्या है, इसमें मिट्टी नहीं है, इट इज़ ऑल दीज छोटे छोटे वुड जो होते हैं ना, ऐसा कोकोपीट वगैरह ये सब कुछ है। तो उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ वाटरिंग इट, आप आइस के 2 क्यूब्स हर रोज डाल दोगे तो धीरे धीरे मेल्ट होता है, तो ये ऑब्जॉर्ब करता है, दैट इज बेटर। सो लेट मी नो आप में से किसी ने ऑर्किड ग्रो किया है। तो मैंने पहले ग्रो किया है, बट देन इट वॉज इन जर्मनी नॉट इन इंडिया, तो वहाँ के कंडीशंस बहुत डिफरेंट होते हैं इधर के। सो कुछ एक्स्ट्रा केयर आप करते हो तो वो बताना। और इसको ना प्लांट को मुझे घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज उन्होंने जो इस प्लांट को प्लांट किया ना, उन्होंने ही सेट करके दिया। छोटा वाला जो इसका एक्चुअल प्लांटर था इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन ये ना उल्टा डाल दिया, तो ये वाला पार्ट पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से मैंने एक्चुअली इसको लिया है, लिखा क्या इसमें, लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, ओके। सो ये वाला मैंने इसी वजह से लिया था कि ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो अभी देखो मैं इसको घुमा दूंगी ना, तो ये फूल ना उल्टा हो गया, तो मुझे इसको भी एक बार करना है सॉर्ट। चलो कमिंग बैक टू नाश्ता, यहाँ पे अनन्या का पैनकेक का बैटर रेडी हो गया है, तो नाश्ता बना के रख दूंगी उसके लिए। तो मैं जिम जाऊंगी ना, तो मीनवाइल वो नाश्ता वगैरह भी कर लेगी, क्लास अटेंड कर लेगी। अनन्या को पैनकेक इतना पसंद है ना, वो 3 टाइम खा सकती है पैनकेक। आपने देखा वो बनता भी कितना है, मेरे घर भी है, तो मुझे चलता है कि ठीक है खान दो, अच्छा ही है कुछ और से। भाई मॉर्निंग की स्टीमिंग चाय, सेकंड वो क्या बोलते हैं, सेकंड कप ऑफ टी फ्रॉम सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मम्मी ने बनाया था तो वो पिया। अभी चलो आपके साथ चीयर्स, बहुत दिन हो गए चाय के चीयर्स करे हुए, सो चीयर्स। मैंने ये वाला प्लांट जो है इसको भी इधर कर दिया, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे अभी। तो चलो मैं रेडी हो रही हूँ जिम के लिए, हो रही हूँ मतलब हो ही गई हूँ, तो आपको मिलती हूँ जिम के बाद। और जो पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है वो अनन्या का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। मैं जिम से वापस आई तो देखा, ये देखो ये क्लास चल रही है ना, अनन्या ने यूनिफॉर्म पहना और ये डंबल उठा के कौन सी क्लास चली। मतलब मम्मा डंबल वो जिम गए तो तुम भी यहाँ पे जिम करोगी, क्या बोलूं, मतलब क्लास कुछ करा अटेंड, कुछ समझ में आया, ये चल रहा है समझ में आ रहा है कुछ। जस्ट मम्मी पापा से ये बात थी, उनके भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, मम्मी इतनी खुश, बिकॉज उनको हमने ऐसे बताया था ना लास्ट टाइम की 4 घंटे का लाइन में लगना पड़ेगा। उनके ना नीज में पैर में मतलब आर्थराइटिस है पापा मम्मी दोनों को, तो उनको था कि टेंशन कितना वॉक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ब्लैंकेट भी आ गया है, बहुत सारा सामान मंगाना था मुझे ना, खत्म हो रहा था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये रैकेट, टेनिस खेलें, फुटबॉल, ये बैडमिंटन खेलें ना खेलें मच्छरों के साथ ना, है ना बहुत गंदा जोक है, मच्छरों के साथ तो मस्त है ना सब बैडमिंटन और वो खेलना। तो ये मॉर्टिन का मंगाया, लेट्स सी कैसा निकलता है। बिल्कुल वैसा लग रहा है ना, कोई वेपन, लो दे दो, ध्यान दो क्लास में ध्यान दो। इतना मजा आ रहा है इसका क्लास सुनते हुए, मैं तो ऐसा लगता है ये एक संभाली नहीं जाती है, टीचर्स कैसे संभालते हैं 20-20, 30-30 बच्चे, बाप रे। मम्मी पापा इतने खुश हैं दर्शन करके, प्रसाद भी लेके आए, चलो आप सब भी आशीर्वाद ले लो भोले बाबा का। खुश हो गए बिल्कुल ना दर्शन करके। अरे पानी चढ़ाने को मिला, पता है? अच्छा जल चढ़िए जाओ। हाँ जल चढ़ने को मिला, छोटे को मिला रहे थे, बोला प्रणाम कीजिए। अच्छा अच्छा, टच करके प्रणाम कीजिए। अच्छा नहीं सोचा कि ऐसे ही मुझे चलो भालो, आपके सिर में पानी डाल दिया वो भी ज्योतिर्लिंग में। हाँ चलो खूब भालो। पागलों के सिंह नहीं हो तो सही बोलते हैं। सिंह दिखा, सिंह है तेरे, है ना तेरे सिंह, तो पागल ही है। अभी ये कौन साफ करेगा सब पिल्लो विल्लो, शैतान। तो यहाँ पे दादू कर रहे हैं बोगनविला को रीप्लांट एक ज़्यादा बड़े गमले में। तो ये गमला भी जा रहा है बाय बाय, मतलब घर से नहीं बट बोगनविला के प्लांट से, क्योंकि वो बोगनविला अभी नया पॉट में घुस रहा है। और यहाँ पे मम्मा दादू को हेल्प करते हुए, और दादू यहाँ पर है, तभी देखती है और कितना ग्रो होता है।
सो मम्मी यहाँ पे बना रही है कि बात करचो माँ चौचोरी, बंगाली का चौचोरी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कुछ बंगाली डिश का रेसिपी दिखाना। मैं कहा चलो मम्मी जब बनाएगी तब दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी सब्जियां ली है, करेला, परवल, आलू, बैंगन, कद्दू और फ्लैट बीन्स जो होते हैं ना वो भी चाहिए होता है, लेकिन वो हमको मिला नहीं, सब जगह आउट ऑफ स्टॉक थे। तो हमने आज उसके बिना ही काम चलाएंगे। तो अभी फिलहाल सब सब्जियों को क्या पतला पतला करके काट दें, हाँ पतला पतला करके काट के और अलग अलग से उनको सबको फ्राई करना। और ये सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। यहाँ पे हल्का हल्का तेल डाल के जो करेला हैं वो फ्राई हो रहे हैं। साइड बाय साइड मम्मी काट भी रही है। और लाग दो करेला लाग में ना, वहाँ पे परवल भी वैसे छोटे छोटे करके कट करे हैं। तो यही है, टाइम इसमें ईजी है बहुत बनाना, बस टाइम ये है कि फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है ना। हाँ फ्राई को तो समय लगे, नाले तातरी हो जाए। बाकी कुछ मसाला वसाला कुछ नहीं पड़ता, बस 5 फोरन। हाँ चलो बनेगा तो आपको पता चल जाएगा। सो सिंपल। और दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है, दाल चावल और चौचोरी। यहाँ पे सब्जियां मम्मी ने फ्राई कर ली है, बैंगन, करेला, परवल और कुमड़ो की पम्पकिन, ठीक है, कद्दू। और यहाँ पे ये जो छौंक लगाई मम्मी उसी के साथ आलू को फ्राई करेंगी और बाद में इनको डालेंगी। बीन्स पक्का डालना, आई विश मुझे बीन्स मिल चुका होता। हाँ सीम फोली, सीम जो होता है बीन्स, फ्लैट बीन्स वो। तो अभी तड़का देखते हैं। सो दिचमा 5 फोरन, 5 फोरन, तेज पत्ता, सूखा मिर्च जरूर देना चाहिए, स्वाद नहीं आएगा। ओके यही पड़ता है पर आलू आप इसमें मैं डाल देती हूँ। बस आलू फ्राई तो। हाँ आलू, हल्दी हल्दी थोड़ी सी डालूंगी। इसमें मैं डाल दिया, नमक हल्दी सब डाल दिया। अच्छा, उसमें नमक और हल्दी के साथ फ्राई किया। और इसमें भी जितना नमक चाहिए वो मैं थोड़ा सा डालूंगी। ओके और नमक, थोड़ा सा हल्दी। और इसको मैं ऐसे धीमी आंच में इसको पकाऊंगी। जब ये पक जाएगा तब मैं सारे सब्जी मिला के, अच्छा बस 2-4 मिनट मैं इसको पका के बता। और लास्ट से एक तो खाली गुड़ ना चीनी, थोड़ा हल्का हाँ, गुड़ हाँ, चीनी है। थोड़ा सा गुड़ बस चीनी चाहिए। ओके चलो। सो ये फाइनली इस हिसाब से बन गया है और ये इतना टेस्टी होता है ना, इतना टेस्टी होता है। चलो एक बंगाली डिश मैंने आपके उस पर दिखाई दिया। चलो यहाँ पे हो गई मम्मी पापा की पैकिंग। ऐसा लग रहा था बस कल ही आए हैं और हाँ ऐसा लगा 14 दिन हो गया, लेकिन कल ही आए थे। 2 हफ्ता पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी उठना है। मैंने कहा अनन्या दीदा दादू को सोने दो, लेकिन अनन्या का लूडो खत्म ही नहीं होता। अनन्या लेके बैठ गई है कि एक बार खेल लो मेरे साथ फिर सो जाना। चलो भाई आ गए मम्मी पापा को ड्रॉप करने के लिए। एयरपोर्ट हो गया पुणे इस बार का, फिर जल्दी आना पुणे। पसंद आया पापा को मॉनसून पुणे का। चलो देख लो मम्मी पापा को। चलो बाय। चलो बाय। मम्मी पापा को कर दिया ड्रॉप, अब अनन्या को स्कूल ड्रॉप करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी उनकी, तो अनन्या को भी ड्रॉप करने आना था। तो कहा चलो तुम रेडी हो जाओ यूनिफॉर्म में। तो अनन्या 5 बजे से रेडी होगी यूनिफॉर्म में, कार में बैठी उनको ड्रॉप करके। अब अनन्या को स्कूल ड्रॉप करेंगे फिर जाएंगे घर। अनन्या मम्मी पापा को छोड़ के आ गया, अनन्या को स्कूल छोड़ दिया। और आज तो बारिश, इतनी बारिश, हाँ रात भर, मतलब पूरे रास्ते ऐसे लबालब पानी से भरे हुए थे। जैसा मम्मी को वही ने बोला कि देखो जाने से पहले पुणे आपको बोल रहा है कि लो बारिश का और थोड़े से मज़े लेके जाओ। तो यस घर आके थोड़ा खाली तो लगेगा अभी 1-2 दिन, फिर यूज्ड हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो व्लॉग है उसको यहीं पे एंड करती हूँ। सो आई रियली होप आपने जितना हमने एंजॉय किया मम्मी पापा के साथ उतना आपने भी हमारे व्लॉग्स एंजॉय किए होंगे। सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय।